औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड के बारे में आज हम पहली दफ़ा पढ़ेंगे। मिक्सचर के बारे में तो मैंने आपको पहले कुछ बता दिया था, याद दहानी करवाता हूँ आपको। तो मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा था कि मिक्सचर जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या फिजिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मिक्सचर्स बनाते हैं। मिक्सचर्स में जो कंपोजिशन होती है वो मुख्तलिफ होती है, वो मतलब तब्दील हो सकने वाली होती है। कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, कंपोजिशन वेरी करती रहती है। और हमने मिक्सचर में ये भी पढ़ा था कि मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अपनी खसूसियात होती हैं वो कायम रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ये हमने जाना था मिक्सचर के बारे में। लेकिन कंपाउंड के बारे में हम जानते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड के बारे में ये है कि कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड। लेकिन वो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो केमिकली मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो उनकी रेशो फिक्स होती है, तय होती है मैस के एतबार से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाप से पानी बनता है, और पानी बनने के बाद इनकी जो लिहाजे मैस रेशो होती है वो फिक्स होती है। हाइड्रोजन का मैस H2 में 2 होता है और ऑक्सीजन का मैस होता है 16। तो 2 16 की निस्बत इनकी फिक्स होती है, यानी कि 2 16 मतलब 1 8। 1 8 की फिक्स रेशो बिलहाजे मैस से पानी का कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो कंपोजिशन कंपाउंड में फिक्स होती है। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है उन पे बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जब एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। पहली प्रॉपर्टी है कि जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले पानी बनाने के लिए, तो उनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो नया कंपाउंड वो बनाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज अपनी वो बिल्कुल नहीं रहेगी। वो कंपाउंड बनने में उनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनकी बिल्कुल ही नई प्रॉपर्टीज वजूद में आएंगी। वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो ये, कंपाउंड्स कैंट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। मजीद आज हम मिक्सचर पे बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर के जो अज्जा हैं, मिक्सचर को अलग करके, मतलब मिक्सचर के अज्जा को हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं मुख्तलिफ मेथड्स के साथ। हम मेथड्स पढ़ेंगे मिक्सचर में। लेकिन इससे उल्ट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड्स में जो कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते आम फिजिकल मेथड्स के साथ। आगे जो अगली प्रॉपर्टी है, चौथा पॉइंट आता है, उसमें ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये फिक्स रेशो की यहाँ पे वजाहत की जा रही है कि बलहाजे मैस फिक्स रेशो से कंपाउंड बनता है, जिसमें ये बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसमें कार्बन का मैस 12 होता है। ऑक्सीजन के अगरचे 2 एटम्स होते हैं तो जो ऑक्सीजन का मैस हुआ 16 और 16 32 हो गया। तो 12 और 32 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 द 12 4 8 द 32 3 8 की जो रेशो है, जो निस्बत है उस लिहाजे मैस, उससे जो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो वजूद में आता है। इसी तरह वो कहता है कि पानी जो है वो भी इसी रेशो से बिलहाजे मैस फिक्स रेशो से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिनका जो मैस है वो 1 और 8 की रेशो से है। हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, ये साथ इसके बारे में कुछ टेबल में वजाहत दी गई है। पानी है जो कि कंपाउंड है, जिसका जो केमिकल फार्मूला H2O है, सोडियम क्लोराइड है।
NaCl है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सैंड यानी कि रेत कहते हैं, SiO2 है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, और इसी तरह से नीचे अमोनिया है, NH3। हमने कंपाउंड के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि मिक्सचर और कंपाउंड में यही बुनियादी फ़र्क है कि जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक तो कंपाउंड में केमिकली करते हैं दूसरे नंबर पे ये होता है कि जो कंपाउंड की कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है, वो वेरी नहीं करती। यहाँ पे मिक्सचर में इससे उल्टा है, मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो वो फिजिकली मिक्स करते हैं, फिजिकली मिलते हैं एक दूसरे के साथ विदाउट एनी फिक्स रेशो, यानी कि उनकी जो निस्बत होती है वो फिक्स नहीं होती, उनकी जो रेशो है वो चेंज होती रहती है, वो कम ज़्यादा वो ऐसे होती रहती है, वो चेंज होती है, वो वेरिएबल होती है, यानी कि तब्दील की जा सकती है। दे फॉर्म ए मिक्सचर, वो मिक्सचर बनाते हैं। अब देखिए ना, सलाद भी एक मिक्सचर की मिसाल है। आप सलाद में टमाटर, गाजर, इसके अलावा आप खीरा डालते हैं तो आप वो फिज़िकली उनको एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। अब उनकी जो कंपोजिशन है वो वेरी की जा सकती है, मतलब आप सलाद में खीरा ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, इसी तरह टमाटर ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, तो कंपोजिशन फिक्स नहीं है, आप उनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन के बारे में हमने जान लिया, अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ते हैं। तो ये पहली जो प्रॉपर्टी है ये जो जैसे कि हमने कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते आम फिजिकल मेथड से, लेकिन इसके उल्ट जो मिक्सचर होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं हम उनको, उनके जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। पढ़ते हैं मजीद। ऑन मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट सब्सटेंसेस retain their own chemical properties and can be separated into parent components by physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization और magnetization। अच्छा, इसमें वो ये यही बता रहा है कि एक तो दो पॉइंट यहाँ पे वो बता रहा है, एक ये पॉइंट है कि वो रिटेन देयर ऑन केमिकल आइडेंटिटीज, दूसरा वो बता रहा है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। ये दो पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा है अपोजिट टू द कंपाउंड्स। पहले वो बता रहा है कि जी उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी आइडेंटिटीज़ को रिटेन करते हैं। देखिए जो आम मिसाल में इसलिए दे रहा हूँ ताकि समझने में आपको ना आसानी हो। मैंने सलाद की मिसाल दी है कि गाजर है, टमाटर है, खीरा है। अब देखिए वो मिल के एक बना देते हैं, मतलब सलाद बना देते हैं, लेकिन उनके फिज़िकली मिलाप में आप देखेंगे उनका जो जायका, पर्सनल जायका है गाजर का, टमाटर का, खीरे का, वो जायका उनका सेम टू सेम रहेगा। उनकी जो वो प्रॉपर्टीज़ हैं टेस्ट की वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यही वो बता रहा है मिक्सचर में कि इनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, इनकी जो खसूसियात हैं वो बरकरार रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती। दूसरी उसने बात कही है कि मिक्सचर के अज्जा को हम अलग कर सकते हैं। ये इस पॉइंट में अब कैसे अलग कर सकते हैं, ये प्रोसेसेस है बताए गए हैं जिसमें डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवोपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन की मैं मिसाल आपको दूं, एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ कि अगर हम ऐसे करते हैं ना कि हम रेत लेते हैं, उसको एक डिश में डालते हैं, उसके अंदर लोहे के छोटे छोटे बहुत ही बारीक हम पीसीज डालते हैं, तो रेत में लोहे के जब वो बारीक पीसीज हम डाल देंगे तो ज़रात की पाउडर फार्म में हम तकरीबन पाउडर फार्म में कह लें, छोटे छोटे ज़रात जो होंगे लोहे के वो हम जब रेत में मिक्स करेंगे तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा। अच्छा, अब हम मिक्स तो हमने कर दिए, अब हम आम
तरीके से हम उनको जो लोहे के टुकड़े हैं उनको हम रेत से अलग नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए हमें मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम करेंगे ये कि हम हाथों पे दस्ताने पहन लेंगे। ठीक है, दस्ताने पहनने के, ग्लव्स पहनने के बाद हम हाथ में बड़ा सा मैग्नेट लेंगे और एक अलग हम डिश रख देंगे। अब हम उस रेत के अंदर, जिसके अंदर लोहा मिक्स हुआ हुआ है, लोहे के टुकड़े मिक्स हुए हुए हैं, हम उस मैग्नेट को उस रेत के अंदर डुबोएंगे। नतीजतन ऐसा होगा कि जो लोहे के छोटे छोटे पीसेस हैं, ज़रात हैं, वो मैग्नेट के साथ चिमट जाएंगे। हम फिर ये करेंगे कि उस रेत में से उस मैग्नेट को निकालेंगे। निकाल के अलग वाली डिश में हम उनको रख देंगे, टुकड़ों को मैग्नेट से अलग कर देंगे और फिर दोबारा रेत के अंदर डुबोएंगे। ऐसे सिलसिलावार हम ये काम करते रहेंगे, ये तजर्बा दोहराते रहेंगे। नतीजतन जो रेत है उसमें से हम सारे लोहे के जो टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे पीसेस हैं, वो निकाल पाएंगे। तो इस तजर्बे से ये बात हमने साबित की कि हम मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस या दूसरे प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर के अज्जा को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। चलें अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। मिक्सचर दैट हैव, अच्छा ये अब मिक्सचर की दो टाइप्स आ गई हैं। पहली टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरी टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये वाले। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब उनमें जो मिलने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो आपस में मिलते हैं, मतलब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, उनकी जो मकदार होती है वो हर जगह पे एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पे अब होमोजेनियस मिक्सचर की मिसालें हैं, एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। ठीक है, अब आइसक्रीम पे गौर करें आप, तो आइसक्रीम में मिठास जो होगी, ठीक है, वो हर जगह पे सेम होगी, मुख्तलिफ कहीं भी नहीं होगी। ठीक है, तो आइसक्रीम होमोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। फिर आ जाती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मकदार है वो हर जगह पे दूसरे, मतलब जुड़ने वाले जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उनके साथ उनकी जो रेशो, मतलब रेशो तो नहीं कहेंगे, उनकी जो मकदार है वो दूसरों के लिहाज से वो हर जगह पे एक जैसी नहीं रहेगी, वो मुख्तलिफ होगी। जैसा कि साइल है, रॉक है एंड वुड है। अब साइल की मिसाल लेंगे। साइल मट्टी में रेत की ज़रात कहीं कम है, कहीं पे ज़्यादा मिक्स हुए में, कहीं पे कम मिक्स हुए में, कहीं पे थोड़ी मकदार है, कहीं पे ज़्यादा मकदार है। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। अब कंपाउंड और मिक्सचर में ये फ़र्क आ गया है। ये अगरचे मैंने आपको पहले ही बता दी हैं सारी बातें, तो इनमें कोई नई बात नहीं है। चलें फिर भी इनको एक दफ़ा पढ़ लेते। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। मिक्सचर जो है सिंपल मिक्सिंग से बनता है। फिर आ जाता है कि इसके जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो खो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अलग आइडेंटिटी उनकी जो है वो बन जाती है। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके उनकी आइडेंटिटी जो होती है बेटा वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। फिर आ जाता है कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है मैथ के लिहाज से, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। फिर अगला आ जाता है कि कंपाउंड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता आम फिजिकल मीन्स से, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट्स को आम फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। फिर आ जाता है एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर केमिकल कंपाउंड को एक केमिकल फार्मूले से लिखा जाता है, जैसा कि H2O है।
लेकिन जो मिक्सचर होता है इसको किसी केमिकल फार्मूले से नहीं लिखा जाता है। फिर आ जाता है कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है, बनावट होती है, वो होमोजीनियस होती है, मतलब हर जगह पे एक जैसी। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन मिक्सचर जो होते हैं उनके शार्प और फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।